सबों को जय यीशु। मैं प्रॉफिट विपुल आप सबों को स्वागत करता हूँ इस सुबह के समय में। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीष कृपा देगा, ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम पर। मेरे खुदाबंद परमेश्वर पिता, हम इसी समय प्रार्थना करते हैं प्रभु। उन सारे विश्वासियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय मेरे खुदाबंद परमेश्वर पिता। तेरे दया वाला हाथ, तेरे बरकत वाला हाथ, तेरे चंगे भरा हाथ पवित्र आत्मा जी आज इन लोगों पर पड़े परमेश्वर पिता, जो इस वीडियो को देखते हैं मेरे खुदावन परमेश्वर पिता। आज उनकी परमेश्वर पिता बंद पड़ा काम खुल जाए मेरे खुदावन परमेश्वर। मुझे बरकत मिले यीशु मसीह के नाम से। इसी समय में प्रार्थना करता हूँ। ओ रबा शबा रबा सखंदला रबा शिखल रेबी पवित्र आत्मा जी। ओ रेबी शिखिंद रेबी शखला रबा पवित्र आत्मा जी। इसी समय तेरे बरकत पवित्र आत्मा जी से टच करे मेरे खुदावन परमेश्वर। अभिषेक से भर जाए खुदावन ये परमेश्वर। जो इनकी सालों साल से बंद पड़ा काम है परमेश्वर पिता, वो खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा इन्हें ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो हम लोग बाइबल में देखते हैं कि जैसे लिखा हुआ है कि हन्ना बांझ था, अल्कना का पत्नी हन्ना बांझ था, लेकिन परमेश्वर हन्ना को बांझ बनाया था, लेकिन परीना को परमेश्वर ने ब्लेसिंग दिया था। लेकिन परीना को परमेश्वर आशीष कृपा दिया था और अल्कनन को आशीष कृपा बाद में मिला, क्योंकि रीज़न ये था कि हन्ना का दो पत्नी रहने का बावजूद भी हन्ना परीना को कम प्यार करता था, हन्ना को ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन हम लोग जानते हैं कि हन्ना जो बांझ औरत थी उसका रीज़न क्या था कि परमेश्वर का भवन में जाने का। हन्ना परमेश्वर से प्यार करता था पहले से, लेकिन हम लोग देखते हैं वचन में इस जगह में कि हन्ना का बंद पड़ा कोख कब खुला, खुलने का भेद कब परमेश्वर उसका कोख को खोला। खुलने का जो तरीका है बिना प्रार्थना का, बिना विश्वास का कभी भी आपका यदि बंद पड़ा बिजनेस हो, बंद पड़ा काम हो, चंगाई अगर बंद पड़ रहा है, अगर आप लोग अपना काम को खुलवाना चाहते हैं, बीमारी से आज़ाद होना चाहते हैं और सारी चीज़ अंधे देखना चाहता है, तो सारी चीज़ क्या होता है कि जब हम लोग परमेश्वर का विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को हम विश्वास करते हैं, उसके बाद में हम परमेश्वर का भवन पे जाते हैं, परमेश्वर को भेंट देते हैं, लव ऑफरिंग देते हैं, परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप बनाए रखते हैं, एक इच्छा रखते हैं कि परमेश्वर से हम लोग अपने कनेक्टिविटी को बनाए रखते हैं। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, भोर के प्रार्थना करते हैं, तो उस समय में क्या होता है कि हम लोग का जो बंद पड़ा दरवाजा है आशीष स्वर्ग से बंद पड़ा रहता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो धीरे 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 वो द्वार खुल जाता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरे वाणी सुनकर, मेरे वचन को सुनकर विश्वास करे तो मैं उसमें प्रवेश करूँगा। कहने का मतलब क्या है कि परमेश्वर भी बोलता है कि देखो, यदि कोई विश्वास कर मेरा वचन सुनकर द्वार खोले तो मैं उसमें प्रवेश करूँगा। लेकिन ऐसा है कि आजकल विश्वासी लोग आजकल द्वार तो खोलते हैं, लेकिन अविश्वासी के द्वार खोलते हैं, लेकिन नशा के द्वार खोलते हैं, अविश्वास के द्वार खोलते हैं। इस कारण से आज बहुत सारे लोग डिप्रेशन, टेंशन, परेशान, गरीबी में बहुत सारे लोग आज प्रभु को भूल चुके हैं। बहुत सारे लोग परमेश्वर को मानते तो हैं, लेकिन फल उनके जीवन में नहीं है। इसी प्रकार अन्ना के जीवन में भी नहीं था। तो हम लोग देखते हैं सामुएल का पहला पुस्तक अध्याय 1 और 5 संख्या 3 में, अल्कना प्रत्येक बरस वृषमंडल के प्रभु की आराधना करने और उसको बलि चढ़ाने अपने नगर से सीलो जाया करता था। इसका कहने का मतलब क्या है कि सीलो जाया करता था प्रत्येक बरस। ये वो लोग हन्ना, अल्कना, परीना सब उनके परिवार क्या करते थे, सीलो जाया करते थे। लेकिन परमेश्वर हन्ना को नहीं पूछता था। क्यों नहीं पूछता था? क्योंकि हन्ना को मन में विश्वास नहीं था पहले। जब विश्वास हुआ तो हन्ना रो रो कर दुहाई देकर प्रार्थना करने लगा और कहने लगा कि हे परमेश्वर, यदि तो अपने दासी को ना भूले और उसको एक संतान देकर बच्चे से ब्लेस करे, तो मैं तेरे आराधना के लिए, तेरे सेवा के लिए, तेरे देखभाल करने के लिए मैं अपने
जो ब्लेसिंग होगा, जो ब्लेसिंग का फल होगा, मैं उसे इसे चर्च में क्या करूँगा, डोनेट कर दूँगा, मैं उसे 10वां हिस्सा दिया करूँगा। परमेश्वर हन्ना का उस प्रार्थना में क्या हुआ, प्रसन्न हुआ, प्रार्थना को सुना, स्वीकार किया और उन्होंने उसे ब्लेसिंग को खोल दिया। लेकिन हन्ना अगर शीलो ना जाता, हन्ना अगर शीलो में जाके बलि ना चढ़ाता और अगर आराधना में जाकर अगर यीशु मसीह का सेवन ना करता, तो परमेश्वर उसकी बांझ कोख को परमेश्वर ना खोलता। लेकिन खोलने का रीज़न क्या है कि परमेश्वर क्या कहता है कि जो कोई विश्वास के साथ मांगो मैं तुम्हें दूंगा। मांगना पड़ता है, ये ऐसे कुछ चीज़ नहीं मिलता है। अगर कोई बोल रहा है कि मेरे जीवन में आज अभिषेक नहीं है, तो परमेश्वर कहता है कि मांगो। यदि फल नहीं तो परमेश्वर कहता है मांगो। जब आप लोग मांगेंगे तो परमेश्वर आप सबको देगा, ब्लेसिंग को खोलेगा। परमेश्वर अब सबके लिए परमेश्वर बैठा हुआ है। परमेश्वर देखता है कि कौन क्या कर रहा है। दाऊद को देख रहा था, दाऊद सवेरे उठ कर परमेश्वर का भवन में जाता, उसका सेवा करता, सबसे पहले परमेश्वर से भेंट करता। आयुब क्या करता था, आयुब भोर को उठ के परमेश्वर की आराधना किया करता था। और जब लोग भोर को उठकर पवित्र आत्मा को पुकारते हैं, कहते हैं कि गुड मॉर्निंग पवित्र आत्मा, मैं तेरे सेवा करना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए कि मैं तेरे संग कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। मेरे मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाइए, मेरे आराधना को आगे बढ़ाइए, मेरे चर्च को आगे बढ़ाइए, मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाइए। परमेश्वर उत्तर देता है। यिर्मयाह का पुस्तक में कहता है, यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें सुनूंगा, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। लेकिन जो कोई नहीं पुकारते हैं उसे उत्तर कहाँ से मिलेगा। अगर जो पुकारने वाला व्यक्ति होगा, जो परमेश्वर को ढूंढने वाला व्यक्ति होगा, उसी को परमेश्वर का आत्मा कहता है कि मैं आज उसे ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज इसी समय उसका बंद पड़ा काम को खोल देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। ये प्रोफेटिक वर्ड है। परमेश्वर हन्ना को ब्लेसिंग किया, सामुएल से ब्लेस किया, एक पुत्र से ब्लेस किया, बेबी बॉय से ब्लेस किया। क्यों ब्लेस किया? क्योंकि परमेश्वर जानता था हन्ना एक दिन विश्वास करेगा और विश्वास करके वो मेरे साथ खड़ा और अड़ा और धीरज बन करके रहेगा। बहुत सारे आदमी क्या करते हैं कि परमेश्वर से मांगते हैं, कहते हैं कि परमेश्वर मुझे अभी दे दे, अभी दे दे, अभी चाहिए, इसी समय चाहिए, मुझे नहीं मिलने से मैं चर्च जाना छोड़ दूंगा, परमेश्वर तुझे मानना छोड़ दूंगा, मैं तेरे आराधना से दूर चला जाऊंगा, परमेश्वर मैं नशा पी लूँगा। लेकिन क्या होता है कि आदमी चिड़चिड़ाहट करता है। विश्वासी, आजकल का विश्वासी क्या करते हैं कि अपने ज़्यादातर काम में बिजी रहते हैं। जब भी प्रार्थना करते हैं तो 10 मिनट का प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर मुझे दे 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 दे। परमेश्वर कहते हैं थोड़ा रुक ले। लेकिन आदमी क्या करता है आजकल, विश्वासी क्या करते हैं कि जब देर हो जाने से बोलते हैं कि नहीं, हमारे प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनता है। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे प्रार्थना को सुनता हूँ, मैं तुम्हें ब्लेस करता हूँ। लेकिन जब ब्लेस करता हूँ, जैसे कि हन्ना की तरह जब आप लोग शीलो आया करेंगे, परमेश्वर से भवन में प्रार्थना किया करेंगे। हन्ना कैसे प्रार्थना है हम लोग देखते हैं, 1 के 10 में हम लोग देखते हैं, हन्ना दुखी होकर प्रभु से प्रार्थना करते और आंसू बहाते हुए वो हन्ना क्या किया, दुखी होकर आंसू बहाकर प्रार्थना किया, तब जाके परमेश्वर ने उनको प्रार्थना को सुना। तो कितने घंटा प्रार्थना किया होगा। और छोटा काम नहीं है कि मंच 10 साल, 5 साल, 9 साल, 11 साल, 20 साल की महिला जो बांझ पड़ी रहती है, उनके परिवार में सतावट मिलता है, दुख मिलता है। उसका जो सुख है, पति पत्नी का सुख उनके बच्चा देता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि यदि ये सुख आप लोगों को नहीं मिला है, परमेश्वर का आत्मा कहता है ये सुख मैं तुम्हें देने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से, आपकी गर्भ भरने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, आपका काम बढ़ने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। तो मैं सबको धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष कृपा दे, ब्लेसिंग खोल दे परमेश्वर, आपकी बरकत हो यीशु मसीह के नाम से। मैं आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं कि डामडीम हाटखोला डिवीज़न के चंगाई प्रार्थना में आप सबको स्वागत करता हूं। अगस्त महीना में 20 अगस्त को चंगाई प्रोग्राम होने जा रहा है। 10 बजे से लेकर 3 बजे तक परमेश्वर आप सबको ब्लेसिंग देगा, पवित्र आत्मा छुएगा, बरकत देगा यीशु मसीह के नाम से। आप सब लोग आ सकते हैं। परमेश्वर आप सबको ब्लेसिंग देगा, बंद पड़ा काम खुल जाएगा। परमेश्वर आशीष कृपा दे। आमीन। सबको जय यीशु।